जय श्री राम। जय श्री राम भक्तों। आज हम प्रस्तुत करते हैं हनुमान चालीसा हिंदी भावार्थ में। सबसे पहले हम गणपति जी का नाम लेते हैं। ओम गण गण गणपति नमो नमः। 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 ओम गण गणपति नमो नमः। फिर हम अपने गुरु का नाम लेते हैं। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। 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 जय श्री राम। 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 बिना श्री राम के हनुमान चालीसा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उच्चारण करना चाहिए। फिर जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं इस हनुमान चालीसा का विधि विधान से पाठ कर पाऊँ। जय बजरंगबली। शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरन रघुबल विमल जसु जसु जो दायुक फलचारी। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धिया विद्या देहि मोहि हरुण क्लेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमरिन करती हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों एवं दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि तिहु लोक उजागर। हनुमान जी की जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों के स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतिबल अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत्र नामा। हे पवन सुत्र अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निमरी सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप तो विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों और कुंडल अथवा घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज और ध्वज विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपका हाथ में ब्रज और ध्वजा है तथा कांधे पर मूंज जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप प्रचंड विद्या निधान और गुणवान हैं। अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र सुनाने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिहा दिखावे, विकट रूप धरी लंका जरावे। आपने बहुत ही छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। आपके विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा है। श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाया है। लाए सिजावन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया है, जिससे रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया है। रघुपति कीनो बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। हे पवन सुत्र रामचंद्र जी ने आपको बहुत ही प्रशंसा की है और कहा कि आप मेरे भरत समान भाई हो। सहस पदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा, श्री शनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा जी नारद जी सरस्वती शेषनाग जी और आदि देवता आपके यश की पूरी तरह वर्णन कर सकते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कवयित्री कहे सके कहाँ थे। यमराज कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक हैं। कवि विद्वान पंडित या कोई भी आपके यश को पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलायन राजपत दीना।
आपने सुग्रीव को श्री राम से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारो मंत्र विभीषण मानो, लंकेश्वर भय जग जाना। आपके उपदेश को विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण वो लंका के राजा बने। इस सबको संसार जानता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ली होता है मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिक मेली मुख माही, जला दे लागे गए अजज नाही। आपके श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार किया, परंतु आपके लिए इसका कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितना भी कठिन से कठिन काम है, वो सब आपकी कृपा से सहज सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पसारे। श्री रामचंद्र के द्वार के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात बिना हनुमान जी के प्रश्न किए राम जी को नहीं पाया जा सकता। सब सुख ले ही तुम ही शरणा, तुम राक्षस का हो का डरना। जो आप शरण लेते हैं, वे सभी खुशी का आनंद लेते हैं। यदि आप रक्षक हैं, तो डरने की क्या बात है। आपन तेज समारोह हापे, तीहों लोग हाक में कापे। आपके सिवा आपका वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपका महावीर हनुमान के नाम सुनकर भूत पिशाच दुष्ट आत्माएं पास भी नहीं आ सकती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं, सब कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छोड़ाई, मन कर्म वचन ध्यान जो लाए। हे हनुमान जी, विचार करने में, मन कर्म करने में अर्थात बोलने में जिनका ध्यान आप रखते हैं, उनको सब संकटों से आप ही छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहजता से कर लिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो ऐसा कोई फल मिलता है जिसका जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जग उजियारा। चारों युग सतगुरु, त्रेता द्वापर और कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, अशुभ कबर जानकी माता। आपकी माता श्री जानकी ने ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हो। 8 सिद्धि अनामिका, जिससे साधन किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छा पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है और आकाश में उड़ सकता है। अस्तित्व, जिससे सब पर शासक का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। वस्तित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था असाध्य रोगों को नाश करने के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुम्हारा भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहलाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित धर है हनुमंत से ही सब सुख करने। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमृत हनुमंत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करते हैं उसका सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, करो कृपा गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप वो मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सत
पाठ कर कोई छूटी बंधन महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सभी बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर ने हनुमान चालीसा का लिखवाया, इसलिए वह साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम के दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंग। मेरा ये हनुमान चालीसा हिंदी भावार्थ में आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट बताएं, और नहीं तो कमेंट में कम से कम जय श्री राम का उच्चारण करें। जय श्री राम लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। और हाँ भक्तों, अगर आपको कोई समस्या है, कोई कठिन बीमारी है जो डॉक्टरों से भी, जो इलाज करने से भी नहीं जा रही है, तो आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। और अगर संभव हो सके तो 100 हनुमान चालीसा का पाठ 3 दिन तक लगातार करें और आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, मुक्ति के द्वार आपको मिल जाएंगे। आपकी बीमारी में, आपके कार्य में जो संकट जो आया हुआ है, जो कठिन कार्य आपके रुके हुए हैं, वो सभी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन आपको 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ करना है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली।